बच्चा मंदिर के नलके पे पानी पीता, उसको पीटा गया, उसको बुरी तरह से मारा गया। मैं थूकता हूं ऐसे धर्म पे जो धर्म किसी बच्चे को पानी पीते हुए बच्चे को पीट सकता है, वो धर्म और धार्मिकता हो ही नहीं सकती। और अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी, अब ये लड़ाई यही खत्म नहीं होगी, ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये आंदोलन हमको आज शहर शहर में चलाना पड़ेगा। सिंगू बॉर्डर पे किसानों की जानिब से 3 ज़रई कवानीन के खिलाफ जारी एहतजाज की हिमायत में कर्नाटक के जिला शिवमोग्गा में किसान महापंचायत मुनाकिद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर किसान लीडर राकेश टिकैत शरीक रहे। इनके अलावा दीगर किसान रहनुमा भी मौजूद थे। इत्तला के मुताबिक रियासत भर में करीब 2 माह से इस महापंचायत की तैयारी चल रही थी। इस सिलसिले को कामयाब बनाने के लिए हर मजहब, हर तबके के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिलखुसूस मुस्लिम आमाइदीन शहर एक दिन कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के जरिए अपनी मुकम्मल तायीद और ताउन का भरोसा दिलाया था। हफ्ते की शाम राकेश टिकैत अपने दीगर साथी रहनुमाओं के हमरा जलसागाह पहुंचे, जहां उनका पुरजोर इस्तकबाल किया गया। तकरीबन 25,000 की भीड़ के दरमियान तकरीब का आगाज हुआ। कर्नाटक की तहजीब के मुताबिक फोक डांस व देशभक्ति गीत के साथ अन्नादारूना वेबसाइट लॉन्च किया गया। ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ಏಸು ಕಾಯಂಗಳ ಕಳೆದು 84 ಲಕ್ಷ ಜೀವರಾಶಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂದ ಈ ಶರೀರ ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ತಾನಲ್ಲ ತನ್ನದಲ್ಲ ಆಸೆ ತರಬಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಬಾಹುದಲ್ಲ ರಸನಾಗು ವಿಶೇಷನಾಗು ತೇಜಸ್ವಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಯುವ ಹೋರಾಟಗಾರರು, ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತೇನೆ। ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿಯ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ अभी कलकत्ते में चुनाव है। इस पार्टी के लोग वोट किस तरह से मांग रहे हैं? हर घर पे जा रहे हैं और कह रहे हैं एक मुट्ठी चावल दे दो। एक मुट्ठी चावल नहीं मांग रहे हैं, वो अफीम खिला रहे हैं दोबारा से। अयोध्या से जोड़ रहे हैं बंगाल के आदमी को। मैं गए थे अमर राकेश जी और डॉक्टर दर्शन पाल जी बंगाल में। हमने कहा था इनसे पूछो, एक मुट्ठी चावल जो मांग रहे हो इसकी एमएसपी कब मिलेगी हमको? ये धर्म की अफीम और धर्म, कौन सा धर्म, कैसा धर्म? गाजियाबाद में मंदिर पे एक पानी का नलका लगा, एक मंदिर पे एक पानी का नलका लगा था, एक बच्चा उस पे पानी पी रहा था। उस मंदिर का एक व्यक्ति आता, उस बच्चे से उसका नाम पूछता, वो बच्चा मुस्लिम था। जैसे ही उनको ये पता चलता कि ये मुस्लिम बच्चा मंदिर के नलके पे पानी पीता, उसको पीटा गया, उसको बुरी तरह से मारा गया। मैं थूकता हूं ऐसे धर्म पे जो धर्म किसी बच्चे को पानी पीते हुए बच्चे को पीट सकता है, वो धर्म और धार्मिकता हो ही नहीं सकती। वो धर्म किसी देश को और किसी समाज को आगे बढ़ा ही नहीं सकता। मौके पर राकेश टिकैत ने खिताब करते हुए ज़रई कवानीन की मुखालिफत करते हुए कहा कि ज़रई कवानीन के खिलाफ जद्दोजहद के लिए मुत्तहिद होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि एहतजाज के साथ साथ जवानों को दोबारा काश्तकारी में लाना और उन्हें ज़राअत से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। कर्नाटक राज्य रैयत संघ के लोग, यहाँ पे दलित समाज के लोग जो भूमि जोतने का भी काम करते थे, जिस तरह से जमीनें छीनने जा रही है, जिस तरह से यहाँ पे संशोधन किया गया है कर्नाटक के अंदर भी, जिस तरह से भारत सरकार कानून बना रही है, ये 3 कानून नहीं, आज भी जो दिल्ली में
जो मीटिंग चल रही है, दिल्ली में जो धरना चल रहा है, दिल्ली को चारों तरफ से जो आज घेर रखा है, कई लाख लोग दिल्ली के चारों तरफ को है। और अभी ये लड़ाई लंबी चलेगी। अब ये लड़ाई यही खत्म नहीं होगी, ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये आंदोलन हमको आज शहर शहर में चलाना पड़ेगा। जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, ये आंदोलन आपको कर्नाटक में भी चलाना पड़ेगा। युद्धवीर सिंह ने अपने खिताब में गाजियाबाद के मंदिर के वाक़े पर बात करते हुए कहा कि एक छोटे बच्चे को पानी पिलाने से पहले उसका मजहब पूछा जाता है और बुरी तरह उसे पीटा जाता है। उन्होंने कहा कि आखिर एक ऐसा धर्म है जिसमें नफरत के सिवा कुछ भी नहीं। इस मौके पर दर्शनपाल ने अपने खिताब में कहा कि किसानों का एहतजाज एक बड़ी कामयाबी है और ये लड़ाई किसान ही जीतेंगे। कोडली चंद्रशेखर ने इंतहाई सख्त अंदाज में कहा कि किसान किसी भी कीमत पर अपना कर्जा अदा नहीं करेंगे। मरकजी हुकूमत को किसानों का कर्जा माफ़ करना ही होगा, जिस तरह अंबानी और अडानी का कर्जा माफ़ किया गया है। यस इंडिया के लिए शिवमोगा से एहसास नायाब की खास रिपोर्ट। ಈಗ